जान ले मैं नहीं जान तो क्रीड़ा कैसे होगा, तो तुम्हारे हो जाएगा। क्रीड़ा की विशेषता यही है कि मैं जानू और तू न जाने, तभी तो क्या होगा। यदि ब्रह्म ज्ञान लेकर अभी पहले पहुंचा होता तो उसे गीता उपदेश देने की क्या जरूरत पड़ती, फिर महाभारत के नाटक करने की क्या जरूरत पड़ती, फिर क्रीड़ा क्या होती। क्रीड़ा तो यही है, इसी का नाम क्रीड़ा है। ये उपदेश देने का नाटक भी एक क्रीड़ा है। प्रभु की क्रीड़ा में ये भी अध्याय, इसलिए प्रभु की क्रीड़ा के लिए अपने अनन्य चरणादि नित्य पार्षद जिसे कहते हैं वैष्णव भाषा में, नित्य पार्षद को ही साथ रखते हैं। सगुण उपासक मोक्ष संग तब रहनी मोक्ष सुख त्याग। हनुमान जी कहते हैं महाराज आप कहो तो मैं त्रिकुटाचल पर्वत उखाड़ करके ले आऊं, भगवान के सामने रख दूं, ताकि नहीं इसे काम न बने तो मैं लंका उखाड़ करके समुद्र में फेंक कर डुबो दूं, या कहो तो परिवार से रावण को मार करके मैं आऊं, या उसको बांध कर ले आऊं। सहित सहाय रावण मारी आनो यहाँ त्रिकूट उबारी। जो आपको ज्ञानवंत में पूछो तो ही, लेकिन उचित सिखाओ। मेरे इस समय करना क्या है, उचित क्या है, यानी क्रीड़ा इस समय क्या करना चाहिए ये मैं भूल गया हूं। भगवान मार्गी कहते हैं कि क्रीड़ा में इस समय क्या करना चाहिए मैं भूल गया हूं, आप हमें शिक्षा दें। क्रीड़ा में किस समय किसको क्या करना चाहिए इसकी सीख केवल ब्रह्मदेव ही देते हैं। ये अधिकार भगवान ने उनको दिया था, तो वो कौन है इसमें डायरेक्टर। डायरेक्टर जैसे प्रबंध करने वाला, फिल्म बनाने वाला एक डायरेक्टर रखता है और उसके जिम्मे दे देता है कि ये डायरेक्ट करना तुम्हारा काम है। तो इस संसार की क्रीड़ा में डायरेक्टर का काम कौन करता है, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा। वेद उसी के माध्यम से अवतरित होता है और दूसरे के नहीं। यो ब्रह्मानंद ददात पूर्वम यो वेदांत या प्रणव तस्मै, ये डायरेक्टर से पूछे देता है तो आप लोगों को बताओ क्रीड़ा में किस समय क्या करना है। तमहदेव आत्मबुद्धि प्रकाशक मुख्य वैश्वरपदे, उस ब्रह्मदेव के अवतार हैं जामवंत। पुरुषा से सेवक बने हरते भय हनुमान। तो भगवान के अवतार श्रीमन नारायण स्वयं परब्रह्म परमात्मा तो भगवान श्री राम है, और उनके नित्य लीला पार्षद में ब्रह्मदेव जो है वो जामवंत के रूप में अवतार लिए हैं, और भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान शंकर क्यों भूल गए किस समय में क्या करना चाहिए, क्या भूल नहीं गए। भगवान शंकर राम नाम में और राम में हमेशा इतना तन्मय रहते हैं, तन्मय कि वो क्रीड़ा की तरफ उनका ध्यान कम जाता है। इसीलिए जिस समय सारी गंदरी सेना बैठी समुद्र के किनारे चिंता कर रही थी, सोच रही थी, सबके ऊपर तो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था, तभी तो क्रीड़ा बनेगी। तो जो सारी सेना सोच रो रही थी बैठे हुए कि अब क्या होगा, अंगद वहां विलापय करता है और वो सोचता है कि पिता बधे पर मारक मोही, हाँ मेरा चाचा तो मुझे मारने चाहता था, राखा राम निहोर नमोही। वो विलाप कर रहा है, यहाँ न शुद्ध सीता कर पाई वहां मेरे मारे टकराई, इसलिए यही मर जाना ठीक है। और सब चिंता करें, जामुन सबको समझा रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान मारती क्या कर रहे हैं, शंकरा होता वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ध्यान में बन रहे हैं, अपने ध्यान में समाधि में बैठे हुए। उनको इसकी चिंता नहीं कि सीता का हरण हो गया है, उसके लिए हम भेजे गए हैं, उनसे क्या लेना देना। वो इस लीला में सजग रहते हुए समाधि में लीन है, क्योंकि ये काम इस समय क्या काम करना चाहिए सोचना हमारा काम नहीं, ये तो डायरेक्टर का काम है, अपने आप बताएगा मैं कर दूंगा। इसलिए उस लीला के पूर्ति में वो प्रभु अपने एकांत में बैठ करके समाधि में स्थित है। जामवंत उसे क्या कहते हैं, जामवंत का सुन हनुमाना काच प्रसाद रावण।
या हम लोग चिंता में मर रहे हैं और तुम बैठ करके समाधि का आनंद ले रहे हो। अरे भाई अब तुम्हारा पाठ आ गया है, तुम भी कुछ बोलो इसमें। और जो समाधि से शांति अवस्था में आएगा उसको एकाएक जगत की क्रीड़ा का भान कैसे होगा। तो हनुमान जी जब समाधि से शांति अवस्था में आए तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, पाठ हमारा क्या है। अरे कहा पाठ तुम्हें पता नहीं, सीता का हरण कर लिया है, रावण लंका में ले गया है, तो उसके लिए आप तो चिंता कर रहे हो। वो तो हो रही थी क्रीड़ा। उन्होंने कहा असली काम तो नहीं करना है। असली काम क्या है? असली काम ये है कि हम कहो तुम सागर लंका यहां ले आओ, कहो तो रावण के भाई परिवार से तो रावण को बांध कर ले आओ। क्या करना है? रावण कौन इतनी बड़ी वस्तु है जिसके लिए कि हम चिंता करें कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा ये तो मामला गड़बड़ होगी। अरे तो लीला का पात्र न बन करके तो सही में शंकर बन गए। अरे कहा देवता इस समय अपन नाटक कर रहे हैं, अपन क्रीड़ा कर रहे हैं, अपन असली काम नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी को बात कर रहे तो क्या करना चाहिए भाई असली काम में। ब्रह्मा जी हनुमान जी समझाते हैं ये भगवान मार्ग की अपनी भुजा उठाई, गदा उठाकर बता क्या कर रहे हैं बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना करूं तात तुम जारी, श्री कही देखी कहू सुधियाए, तब निज भुज बल राजीव नैना। निज भुज बल से सारा काम करना था तो हम लोगों को किसी इकट्ठा कर लिया। क्या तमाशा के लिए क्रीड़ा की तो दुख लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारिणी राम सीतैया। अरे क्या इस क्रीड़ा की क्या जरूरत पड़ती भगवान। त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिए। सुजस की क्या जरूरत पड़ी भगवान की? क्या अपने लिए नहीं, क्या इस समय जो क्रीड़ा के पात्र हैं वो तो आनंद ले रहे हैं। इसी क्रीड़ा की जब कथा होगी तो यही सुनत क्या गावत कहत समुझत, यही सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। क्या जब भगवान अपनी लीला संवरण कर लेंगे तो उसके बाद के लोगों को क्या बनेगा। तो लीला का प्रयोजन वर्तमान में जो भक्त हैं या लीला के जो भाजन हैं उन्हीं को सुख देना, उन्हीं को आनंद देना नहीं होता। क्रीड़ा का प्रयोजन होता है कि उस क्रीड़ा का चिंतन करते जो कहत समुझत, जो सुनत समुझत कहत गावत परम पद नर पावई। बाद के लोग जो प्रभु के कृपा भाजन है तो आनंद लेते हैं क्रीड़ा में, लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं जिनको मोक्ष, जो संसार के संताप से पीड़ित हैं, जिनको मोक्ष की जरूरत है, कुछ तो क्रीड़ा में भाग लेकर के आनंद लेते हैं, कुछ क्रीड़ा में भाग लेकर गड़बड़ करते हैं, कुछ क्रीड़ा के भाग से उब जाते हैं। बहुत हो गई। जैसे सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाचे बहुत गोपाल, अब मैं नाच नाच कर थक गया गोपाल, अब इससे ज्यादा नहीं नाचा जाता। क्रीड़ा में नाचने का भी काम किया जाता है। तो नाचते नाचते जब आदमी थक जाए तो कब तक यही कर देगा कि अब मैं थक गया, अब इससे नहीं नचा, बहुत हो गया सूरदास की तरह। तो वो लोग जो क्रीड़ा से उब गए हैं, अबोधतावश अज्ञानतावश, तो उनके लिए मोक्ष, मोक्ष माने अब निवृत्ति के लिए क्रीड़ा से मुक्त करना। तो क्रीड़ा से मुक्त होने का केवल एक रास्ता है कि इस क्रीड़ा के यथार्थ स्वरूप को जान, यथार्थ स्वरूप को जान करके वो क्रीड़ा की पात्रता से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी क्रीड़ा है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि चावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाने हारा। इस क्रीड़ा को कुछ लोग तो जानते हैं वाल्मीकि ऐसे,
जानत हो पूछो कि स्वामी, अरे आप तो जानते हुए फिर क्यों पूछते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्रीड़ा के नाते हो, क्यों पूछ रहा हूँ? जानते हुए फिर पूछ रहा हूँ। तुम उदार अंतर्यामी, तो प्रभु की क्रीड़ा। तो यहाँ पर जो अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं वही उनकी क्रीड़ा में सहयोगी पात्र बनते हैं। तो वहां पर यानी ने समझाया हनुमान जी को, निज इच्छा प्रभु अवतरे। वहां के कपि समाज से हनुमान जी को ध्यान में मिलते, निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमय गोद निज लाग, सगुण उपासक भक्त संगत कहीं मोक्ष सुख्या। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सगुण उपासक हैं, अपने यथार्थ स्वरूप को संभालो। जो प्रभु की क्रीड़ा में आनंद लेते, इस दुनिया की क्रीड़ा में आनंद लेना ये सगुण उपासक भक्तों के ही बस की बात है, दूसरे की नहीं। तो इसमें कई प्रकार की स्थितियां आती, बड़ी भयानक, बड़ी विभत्स। तो सगुण क्रीड़ा में तो नवरस, हमारे यहाँ क्रीड़ा की महत्ता, नाटक की महत्ता बताई गई है कि नाटक जगत करके एक रस प्रधान होता है, लेकिन यदि उस नाटक में नवरस की निष्पत्ति न हो, नवरस का प्रदर्शन न हो, तो वो नाटक अधूरा कहा जाता है, पूरा नहीं होता। नाटक में यदि नवरस की अभिव्यक्ति न हो तो नाटक अधूरा होता, पूरा नाटक नहीं होता। पूर्ण नाटक के लिए तो नवरसों की अभिव्यक्ति आवश्यक। इसी प्रकार से जो भगवान के लीला के ग्रंथ हैं जिनमें नवरस की अभिव्यक्ति है उनको महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य का यही के यही एक लक्षण है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये जीवन जो है ये काव्य नहीं है, महाकाव्य है। इसमें नवरस की निष्पत्ति होती है। नवरस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और विभत्स। कितने हो गए? 8 हो गए। और शांत, आखिर का रस शांत रस। 9 रस होते हैं। इन 9 रसों का इस महाकाव्य में उल्लेख है। और आप देखिए अब इसमें से कौन सा रस प्रधान है, इसके विषय में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। कौन सा रस प्रधान है? इन्हीं आचार्यों का कथन है जो रस से जाता है कि करुण रस प्रधानम, करुणा रस प्रधान है इस महाकाव्य में। कोई कहते नहीं श्रृंगार रस तो रसराज है, माधुर्य से कहते हैं इस महाकाव्य में। कोई कहता नहीं सबका आखिर लक्ष्य तो शांत रस ही है। सारे नाटक के पश्चात आखिर में किस रस में हम निवास करना चाहते हैं? शांत रस। अब बहुत हो गई भाई, अब तो शांति से रहो, ठीक है। अब तो प्रभु आखिर में शांति दे दो, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हर एक स्थिति में एक ही रस अच्छा नहीं लगता। मेरे विचार से सभी रस अपनी अपनी अवस्था में प्रधान है। इस क्रीड़ा का प्रारंभ किस रस से होता है? जिस रस से इस क्रीड़ा का प्रारंभ होता है उसी में इसका समापन भी होता है कि नहीं होता है? जिस रस से क्रीड़ा का प्रारंभ हुआ उसी में यदि समापन हो जाए तो महाकाव्य की पूर्ति कुशलता से हो गई है। नहीं, इस क्रीड़ा का प्रारंभ किस रस से होता है? आनंदात खरीमान भूतान जायन्ते। आनंद, आनंद कौन सा रस है?
जिस रस से इसका प्रारंभ हुआ है उसी रस में इसका विलय हो जाए। हमारे यहाँ किसी ग्रंथ के निष्कर्ष को जानने के लिए 6 लक्षण बताए, उसमें 3 प्रधान हैं। कौन कौन से? छह लक्षण उसी ग्रंथ के रहस्य को जानने के लिए 6 लक्षण बताए हैं। उपक्रमो, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास और अपूर्वता और अर्थवादो उपपत्ति, ये 6 लक्षण बताए गए हैं किसी शास्त्रगत रहस्य को जानने के लिए। इनमें से मुख्य जो है वो 3 है, उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास। जो प्रारंभ में है वही मध्य में है, वही अंत में है। ये महाकाव्य के लक्षणों में इसकी बड़ी महिमा है। तो जीवन भी एक महान ग्रंथ है और इसको महाकाव्य कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। ये वेदांत का ग्रंथ नहीं है, ये रसात्मक ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ है। और काव्य ग्रंथ जो होता है वो रसात्मक होता है। तो मनुष्य का जीवन जो है ये रसात्मक ग्रंथ है। और महाकाव्य की विशिष्टता ये होती है, काव्य और महाकाव्य क्या अंतर है? खंड काव्य, काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, ऐसे कई उसके भेद है। तो खंड काव्य तो होता है एक रस विशेष को लेकर के उसकी व्याख्या। महाकाव्य में 9 रस की निष्पत्ति होती है। तो मनुष्य का जीवन तो महाकाव्य है। कईयों का जीवन काव्य ही होता है, एक ही रस में जिए उसी रस में मर गए क्या। हाँ, लाई हयात आए कजा ले गई गए, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी गए। विचारों ने कोई काव्य के गुण का दर्शन नहीं किया और जैसे जन्मे वैसे रोते गाते मर गए। उनके जीवन में एक कोई रस निष्पन्न हुए, 9 रस नहीं आए। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको वीर रस का कभी पता ही नहीं चला कि वीर रस क्या होता है। बहुत ऐसे होंगे जिसको रौद्र रस का पता ही नहीं चला कि रौद्र रस क्या होता है। बहुत बहुत हाथ पांव मारे, शांत रस के तो दर्शन बहुत कम को होता है। बहुत हाथ पांव मारे तो थोड़ा सा श्रृंगार, थोड़ा सा हास्य, थोड़ी सी करुणा, और कहीं विभत्स आ गया तो आंख बंद कर लेते हैं, देखने की शक्ति नहीं होती। अद्भुत रस का कहीं पता ही नहीं उनको। लेकिन जिसका जीवन सही में पूर्ण रूप से विकसित महाकाव्य, उसके जीवन में 9 रस आते हैं। विभत्स भी आता है, अद्भुत भी आता है। और इन रसों, सभी रस को रस समझे तुम। यदि तुम उसको काव्य का रस समझो कि जीवन रूपी महाकाव्य का एक रस है और ये विभत्स बिगड़ा है, विभत्स है, हाँ, ये अद्भुत है, ये रौद्र है, ये सारे गुण है, रस है। ये भी रस है, ये भी रस आता है, आनंद आता है। और आनंद नहीं आता फिर महाकाव्य कैसे? तो महाकाव्य वही है जो रस प्रदान करे, और एक नहीं 9 रस। तो रामायण महाकाव्य इसीलिए है, उसमें 9 रस है। अद्भुत भी है, विभत्स भी है, श्रृंगार भी है, हास्य भी है, करुणा भी है, शांत भी है, सब कुछ है। तो जीवन एक महाकाव्य है। तो संत जो होते हैं इस जीवन को महाकाव्य के रूप में देखते हुए 9 रस में आनंद लेते हैं। भयानक 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 रस में भी वो आनंद लेते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र,
वीर भयानक, भयानक की तरह से भयावह, देख करके डर लगे। वो जो अगल बगल खड़े रहते हैं डॉक्टर, उसमें डॉक्टर नहीं लगते, जल्दीज लगते हैं। और चारों तरफ हाथ में उनके छुरी, डांटे, चमचे, इसी को उससे बड़ा भयानक और कौन सा रस हो? लेकिन है रस जब अपने इस महाकाव्य में भयानक रस का वर्णन आवे तो उसमें भी आनंद ले। रस है, जीवन एक काव्य है, महाकाव्य है, उसमें जो भी स्थिति आवे उसमें आनंद हुआ। और ये क्रीड़ा भगवान का एक नाम कवि, वेद में बताया गया कि सृष्टि काव्य है। वेद में भगवान का नाम कवि है। कबीर मनीषी परभूषु या शास्त्री समाप्त। तो भगवान कवि है और उसकी ये सृष्टि जो है वो काव्य है, काव्यम, ऐसा वेद में बताया गया। ये वैदिक विज्ञान है। वेद काल के ऋषियों ने ऐसे अनुभूति की है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हम जब इन बातों में आनंद लेते थे तो सोचता था कि हमें मिला है केवल। इसलिए मैं एक बार कहा था, कबीर कहता है कि जो मैं जानता हूं दुनिया में कोई नहीं जानता। उस बकुरे ने कभी वेद नहीं पढ़ा था। यदि वो वेद पढ़ा होता तो उसको ये अहंकार आता ही नहीं, जो मैं जानता हूं दुनिया में कोई नहीं जानता। कबीर ने कई जगह ऐसा लिखा। तो वेद का तेज क्या जानते हैं, मैं इससे ऊपर की बात जानता। आजकल कबीर कहने आएगी ये समझते जो कबीर साहब जानते तो कोई जाना ही नहीं। तो कबीर ने कभी वेद तो पढ़ा नहीं बेचारे, उसको अधिकार ही नहीं था उस समय के वातावरण में। तो वेद पढ़ा होता तो उसका वो जानने का अहंकार जो था वो समाप्त हो जाता। तो पहले साधना के पश्चात, हम तो साधना पहले की अध्ययन बाद में थी, भगवान बड़ी कृपा रही। तो साधना में जब ऐसी स्थिति आती और किसी पंडित से या संत से बातचीत करता तो मुझे लगता कि कुछ नहीं जानता। तो मैं सोचता है यदि मैं सही में शास्त्र अध्ययन में न लगा होता तो मुझे यही लगता कि जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। और जब मैं शास्त्र अध्ययन करने लगा तो सारा नशा उतर गया अपने जानने का, कि मेरे से अधिक जानने वाले बैठे हुए आज से लाखों वर्ष पहले मैंने भी बैठा है, हम क्या बताएं। लेकिन कबीर बेचारे कोई सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए अपना हम ये चला गए। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद में इस सृष्टि को महाकाव्य बताया। सृष्टि महाकाव्य और परमात्मा कवि, और उस कवि के द्वारा रचित इस महाकाव्य, श्री के महाकाव्य का, महाकाव्य में 9 रस विद्यमान है और उन 9 रसों में ये जीवन जी रहा है और उसका आनंद लो। यदि तुम्हें यथार्थ का बोध हो जाएगा तो ये 9 रस तुम्हें रस देंगे, और यदि यथार्थ का बोध नहीं होगा तो जो ये जानता है कि मदारी क्रीड़ा कर रहा है तो शिवाजी क्या कहते, नटक विकट कपट खजराया, नट सेवक व्यापरी माया। तो जमुरा जो होता है, जिस दृश्य को देख करके लोग चीख पड़ते हैं, वो जमूरे कुछ नहीं होता, वो जमूरा जानता रहता। एक बार एक मदारी खेल में देख रहा था, कई लोग, तो उसने वो खेल में वो छुरी लिया, लेकर के बच्चा 5 साल का तो बच्चा आ गया, जमूरा उसको सुलाया और उसके ऊपर छुरी लेकर तुरंत ऐन मारा और खून की धार ऐसे निकली और मेरे बगल में एक आदमी था वो गिर गया। तो लोग देख रहे तमाशा, वहां वो तमाशा बन गया, उससे नहीं बर्दाश्त हुई और सोचे लड़का मर गया और सबने भी यही देखा लड़का मर गया तो मार दिया, खून निकला उसे। और थोड़ी देर बाद उसने अपना वो कपड़ा काला से जो उड़ाया तो उसको हटा दिया, देखा तो लड़का बैठा हुआ। तो नाटकी तो विकट कपट, ये कैसा है, विकट कपट है, ये सामान्य कपट नहीं है, उसकी बाजीगरी है ना, जादूगरी है। इसी का जादूगरी का नाम है तो माया। और माया क्या है? इस माया को देख करके जो लोग भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो तो रोते हैं।
लेकिन जो उस बाजीगर की महिमा को जानते हैं, जो उसके सेवक बन गए हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, यदि कहीं ये जादूगर जहां जादू दिखाता हो वहां आप चले जाओ और आपके पास पहने हुए चमड़े के जूते, जब वो अपना खेल दिखाना शुरू करे तो आप उस चमड़े के जूते को उलट करके उसके ऊपर बैठ जाओ। ना आप यथार्थ देखोगे, लोग वो दिखेंगे जो दिखाएगा, लेकिन आप यथार्थ देखोगे जो कर रहा है। कितना चौका काम देते हैं तांत्रिक विद्या। हमें एक संत ने ये युक्ति बताई, आगे तो चमड़े पे जूता हो उसके ऊपर बैठ जाओ, उलट कर जूते को बैठ जाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ और बैठ करके देखो जो वो कर रहा है वो सारा दिखाई देगा, जो दिखाना चाहता है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो करते नहीं, हमको पता चल जाता है कि यहाँ कोई बांध दिया, उसको बंधन कर जो है काम बंधन करते हैं, तो वो हाथ जोड़ता है बाजीगर, तो मैं खेल दिखाने में समर्थ हूँ और जो इस प्रकार का इसमें जो काम कर रहा चुना हाँ जान हमारे एक शिष्य हैं और लंदन में रहते हैं, तो वो चर्चों में जाने के बड़े शौकीन हैं। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि गुरु जी आज हम आपको ऐसे चर्च में ले जाते, पहले पूछा करते थे कैसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, तो हमने कहा कि बताते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक चर्च है जिसमें प्रेत आता है, और प्रेत आता है तो वो लोगों की बात बताता है जल्दी से, तो उसको स्पिरिचुअल चर्च कहते हैं। मैंने कहा आपका पीछा तो ये देखेंगे ताकि आपको मान ले चलूँगा, आप कभी और देखिए। हमें लेकर चले गए, रविवार का दिन था, उस चर्च में चले गए, देखा तो अंग्रेज सारे, अब उसमें एक स्टेज लगी हुई, स्टेज पर 2 गिलासों में पानी रखा है, पानी रखा है। वो जो संचालन करता था उठा, और एक होता है मीडिया, उसको मीडिया कहते हैं, जो खड़ा होकर के पहले वो तो जो होता है कराने वाला, वो तो उसमें उस पानी में उस आत्मा को बुलाता है, प्रेत आत्मा, और फिर वो पानी पीता है, वो जो मीडिया होता है वो पानी पीता है तो उसके ऊपर प्रेत आ जाता है और वो अब उसकी बात बताता है। मैं बैठ गया हूँ, मैंने पूछा ना यहाँ करते क्या, उसने सारा बताया कि देखो ऐसे से करेंगे, ऐसे बताता है, इसलिए वो काम करते हैं। कोई हम बैठ गए, अब उसने अपना शुरू किया, सारा क्रम शुरू किया। क्रम शुरू करने के बाद उसने वो गिलास का पानी उठाया और मीडिया खड़ा हुआ था, मीडिया ने पिया और पी करके वो ला हो गया आंख बंद करके। तो वो फिर पूछते नहीं पहले किसी, वो आवाज देते इतने नंबर कुर्सी पर वो बैठा हुआ है, तो वो पहले एक को आवाज दी। वो कहता है कि जो आपके मरे हुए पिताजी हैं उनका एक मैसेज है आपके लिए। वो कहता है क्षमा करना, मेरे पिताजी मरे हुए तो जीवित उसने वीडियो जो डायरेक्टर था तो उसे सॉरी कह दिया, वेरी सॉरी। अब उसने फिर दूसरे उठाए, आप उठिए, उसके लिए एक संदेश दिया, उसने ये से उत्तर दिया, क्षमा करना मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं, मैं पहली बार आप यहाँ देखने आया। तो जो डायरेक्टर था तो उसने उस मीडिया को बता दिया आज पूरा काम नहीं कर रहा है,
एक स्त्री थी मीडिया हुआ, वो खड़ी हुई, तो दूसरे गिलास का पानी उसने पिया तो पी करके उसने फिर हो 2-3 को उसने किया। उन्होंने ही कहा किसी का तेरा लड़का बीमार है, ऐसे तो मेरे को लड़के नहीं, शादी नहीं, लड़का था बीमार होगा। तो वो वीडियो जो डायरेक्टर था उससे कहा था नहीं तुम लोग, तो वो स्वयं खड़ा हुआ और जब से पानी निकाला उसने भरा और पिया और सब कुछ हाथ बंद करके और वो पानी पिया और खड़ा हुआ तो कहता है कि थोड़ी देर को कैसे देखता रहा चारों को, कहता है कि आज हमारी सभा में कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके नाते हमारी आत्मा जो है काम नहीं कर रही है, और मैं निवेदन करता हूँ कि वो व्यक्ति इस सभा से चला। अब वो आपस में बात कर फोन में बैठा है कि भाई जो बंद करता हूँ चला जाए, तो वो कोई कुछ नहीं बोला, इससे कहीं तुम चले जाओ। वो बात एक बार कहा, उसके बाद में कहा कि आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है क्योंकि आज हमारा वो काम है। हम जो खड़ा हो गया। अब इतने में एक आदमी मेरे पास आया, मेरे को देखा तो मेरे से पूछने लगा कि आप यहाँ पहली बार आए, तो आप कभी किसी को ध्यान से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, हम तो देखने आए कि आप लोग जा सकते हैं। वो कहता है कि मेरे बात खाले थे, कहता है कि आपके पीछे सफेद जाति वाला लंबी जाति उस व्यक्ति को देखा अपने बात को बिल्कुल नहीं तो है उनकी सफेद दाढ़ी उन्हें तो लंबी दाढ़ी है, बहुत गौर वर्ण का स्वरूप है, बड़ा लंबा है, उनकी सफेद दाढ़ी है, जहाँ तक उनका पसंद रखते कर दिया तो उससे पता वो आया मेरे पास, लेकिन तो स्पष्ट हो गई। अब वो यार मेरे पास मैंने आप इस विद्या को जानते हैं, पता ये तो निश्चित है कि आपकी उपस्थिति को जानते हुए आज विद्या का आनंद। लेकिन अब आप ये हमें बताइए कि आपने कैसे हमें जानना चाहिए। मैं हंसने लगा, अरे हमने कहा भले आदमी मैं कुछ नहीं किया, मैं तो देखने आया था, लेकिन इतना जरूर है मैंने कुछ सोचा सुना था कि तुम लोग को ये आत्मा बुलाते होते करते हो, मेरे उपस्थित रहने के नाते एक आत्मा नहीं आई, ये बात हो सकता है और तुम्हारा एक काम है। तो हमारे जो हमें लेकर गए थे बख्शी साहब, हाँ फिर उनको पूछने क्या पूछना हो तो है, इतने खुले हुए बोलिए जो ओम सैनी है ना, जहाँ दोनों एक बार वहाँ चले गए, जो और पढ़ते हैं और उन्होंने फोटो उसमें ओम सैनी की जो फोटो आई ना उसने मेरे को दिखाई, सारा और कैसे उसको फिर से आग जल रही है, लेकिन ना उसने पीछे देखा सफेद गाड़ी पर आगे खड़ा हो, उसमें तो आपकी फोटो सुने को दिखाई फोटो, हाँ पीछे से ना बैठ से उसने कहा उस लड़की ने नीचे बैठ दिया ना, एक सफेद दाढ़ी वाली लड़की, वो तेरे को कैसे लगा जैसे तेरे आगे में कैसे रखा जैसे आग लगी। ये जो मैं बता रहा था आपको, तो ऐसा होता है यदि कोई दैव, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं यदि गायत्री मंत्र या कोई मंत्र जो वैदिक मंत्र है उन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो ये जो
भूत प्रेत पिशाच ये जो दूषित तत्व हैं इनका असर नहीं पड़ता। तो ये माया भी तो दूषित तत्व ही है और विद्या ही है और क्या है। जैसे जूता उगड़ कर पहने बैठ जाए तो उस पर माला बाजीगरी का असर नहीं होता है। तो तुम्हारे पास चमड़े का जूता नहीं होता काम अपने पास मंत्र तो है ना, जूता जरूर पड़ा नहीं जी, अपने पास मंत्र तो है ना, अपन को जूते की ये मैं बता रहा था कि परमात्मा का ये महाकाव्य जो सृष्टि है इसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए, इसके विभिन्न रसों का अनुभव करना चाहिए और उसमें आनंद लेना। परिस्थितियां आएंगी, उसको समझिए कि विभिन्न रस है। अब कौन सा रस है ये अनुभव करना चाहिए। कौन सा रस है? कभी श्रृंगार, हमेशा श्रृंगार रस में रहे तभी तो आनंद नहीं आता। हमेशा तो कोई रहता ही नहीं, वो तो सृष्टि का नियम है ऐसा। उसने ऐसा बनाया कि कभी कोई रस नहीं रहता, नित्य कोई रस नहीं। एक ही रस नित्य है, वो शांत रस है। लेकिन शांत रस नित्य रहता है, ये सारे रस उससे उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर लय हो जाते हैं। शांत से ही सारे रस का प्रारंभ होता है और ये सब जाकर उसी शांत रस में लीन हो जाते हैं। इसलिए प्रशांतम ब्रह्म ऐसा बताया गया। तो अब आगे भगवान के इस महिमामयी सीख को सुनने के पश्चात और उनकी विभूति की कुछ जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन को चाह हुई कि प्रभु आपकी हम और विशिष्ट जो अभिव्यक्तियां हैं उनके विषय में जानना चाहता है। एक नहीं, केश केश के भावेश आगे पूछेगा किंतु इस भगवान में किन किन भावों में आप मेरे द्वारा जुड़ते हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं। अब इस बात को जानने के लिए पहले भगवान की स्तुति करता है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान। प्रभु आप परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है? अनादिमत परम ब्रह्म, न सत न असत इति उच्यते। सत और असत दोनों से परे जो, दोनों का स्रोत जो है, दोनों का कारण जो है, दोनों जिसके भाव हैं वह परम ब्रह्म। और परम ब्रह्म ही ज्ञेय है। याद रखो, ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिसको जान लेने मात्र से अमृत की अनुभूति होती है। तो ये कौन है? वह परम ब्रह्म। ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अनादिमत् परब्रह्म न सत न असत इति उच्यते। गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों की बात कही है और ज्ञाता का भी उसमें समावेश है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों की महिमा का गान है गीता के 13वें अध्याय में। पहले तो ज्ञान की महिमा गाई है और फिर ज्ञाता का स्वरूप बताया है और फिर ज्ञेय के विषय में बाकी सारी व्याख्या 13वें अध्याय में उपलब्ध है। तो ज्ञान और ज्ञान का विपरीत जो है अज्ञान, एतत् ज्ञानम प्रवक्ष्यामि और ज्ञानम एततो अन्यथा। तो भगवान ने ज्ञान का स्वरूप बताया और कहा इससे विपरीत जो है ज्ञान है, ऐसे समझ लो। उसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है?
और अब ये क्या है, तो इसके विषय में भगवान ने बताया, ज्ञेय में तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृतम अस्मृते। अब मैं उस ज्ञेय के विषय में तुम्हें समझा रहा हूं जिसको जान करके अमृत का उपभोक्ता हो जाता है आदमी, जाता। कौन है? का अनादिमत पर ब्रह्म, अनादिमत पर ब्रह्म। उसको इतने कह सकते हैं, न सत न असत इति उच्यते। न वो सत है, न असत है, न दृश्य है, न अदृश्य है, न जड़ है, न चेतन है। जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, सत भी नहीं, असत भी नहीं, कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। न तस्य कार्यम करणम विद्यते, वहां कार्य और कर्म नहीं है दोनों। वो सबका कारण है और किसी का कारण नहीं है। कारण कार्य भाव वहां नहीं है, कार्य कारण भाव वहां हो। विचित्र बात है, इसको कल समझाएंगे कि कार्य कारण रहित ब्रह्म कैसे, कार्य कारण की कल्पना उसमें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर न सत न असत उच्यते, और उसी के लिए आगे कहा, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः सुखम लोके सर्वमादिकृष्ण सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। बहुत सुंदर व्याख्या है पर ब्रह्म की। ब्रह्म और उसके विवर्त, समग्र रूप से ब्रह्म की यहाँ पर व्याख्या है। और जो क्रम से आगे समझाएंगे 13वें अध्याय, यहाँ पर उस पर ब्रह्म को कहा कि आप पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म और परम धाम, आप परम धाम। परम धाम माने ज्योति, प्रकाश। आप परम प्रकाश स्वरूप हैं। यह चंद्र त्यागनम तेजो विधि मान कर। वेद क्या कहता है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो वयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाते। उस परमात्मा से ही समस्त ये प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। उसी का प्रकाश सब प्रकाशों में परिव्याप्त होकर के प्रकाशक प्रदान कर रहा है। रामायण में क्या कहते हैं? सबकर परम प्रकाशक जोरी राम नाम विषय करण सुर जीव समेता सकल एक के एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोरी, वो परम प्रकाशक, परम प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तो पुण्य विज्ञान विहाना, वहां सवेरा नहीं होता भगवान, अंधेरा हो तब तो सवेरा हो, यहाँ रात्रि नहीं वहां सवेरा ये नहीं तो पुण्य विज्ञान विहाना, वहां विज्ञान का विहान नहीं होता। विहान मान सवेरा नहीं होता। इसलिए प्रभु जो है वो परम धाम है। न तत्र भास है तो सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो सूर्य चंद्र और पावक उसको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, और पवित्रम माने बोला परमात्मा से और पवित्र कौन हो सकता है? जो अपने प्रकाश मात्र से विश्व को पावन बनाने की क्षमता रखता हो, उससे और कौन पवित्र हो सकता है? किसकी कल्पना की जा सकती है? पवित्रम और परमम, पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, उससे पर और कोई है ही नहीं। अपर तो है, मत्ता पर तरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। एक संत ने इसकी व्याख्या की कि भगवान से परतर नहीं है कुछ। भगवान के आश्रित, भगवान के आश्रित सारा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, सारे विवर्त उसके आश्रित हैं, उससे परे कुछ नहीं। पुरुषात्मा पर किंचित, इसलिए परम धामम पवित्रम परमम भगवान। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, परम है।
और पुरुषम शाश्वतम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, स्वराट पुरुष हैं, आप ही पुरुषम शाश्वतम। हाँ, दिव्यम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं। तुमभ्य शाश्वत धर्म भोक्ता सनातनतम पुरुषो मतों में, आप सनातन पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं। जिस सनातन पुरुष की यहाँ चर्चा की गई है उसी के प्रकाश रूप धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म क्या है? वह सनातन पुरुष का प्रकाश है। धर्म माने प्रकाश, धर्म माने गुण, धर्म माने प्रॉपर्टी, इसका धर्म है। तो ये सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन पुरुष के प्रकाश को सनातन धर्म। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी। वैसे तो सारी सृष्टि सनातन धर्म के अनुयायी, लेकिन दुर्भाग्य से लोग जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं। जब जाने नहीं तो मानेंगे क्या? सारी सृष्टि सनातन धर्म की अनुयायी, परमात्मा के ही प्रकाश का तो अनुगमन सब करते हैं। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो परमात्मा के प्रकाश का अनुगमन नहीं करता, लेकिन मानता नहीं, अज्ञानवश। तो ये विश्व के समस्त प्राणी सनातन धर्मी हैं। इसीलिए इस धर्म में कोई किसी भी प्रकार के आडंबर के लिए और मानवकृत प्रयत्न के लिए स्थान नहीं। इस धर्म का कोई चिन्ह नहीं, अनिवार्य चिन्ह सनातन धर्म का कुछ नहीं। इस्लाम धर्म का एक चिन्ह है, यहूदी